नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आप सबके अपने YouTube चैनल सुपर टेक नीतीश पर। अब तक सभी किसान भाइयों को पता चल ही चुका है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा 15 नवंबर को भगवान बिरसा की पावन भूमि झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिंगल क्लिक माध्यम से यानी डीबीटी के माध्यम से सभी किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ऐसे में बहुत सारे किसान लाभार्थी है जिनका अभी तक पेमेंट प्रोसीड नहीं हुआ है और उनका एफटीओ प्रॉब्लम नो से यस नहीं हो रहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार आप अपना जो एफटीओ प्रोसीड है उसको यस कर सकते हैं और कितना दिन में आपका पेमेंट प्रोसीड हो जाएगा और आपको कैसे पैसा मिल सकता है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा साथियों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में भी आप सभी को बताया था साथियों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है वह सिर्फ 8 करोड़ किसानों को दिया जाएगा। और लगभग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल में जो किसान लाभार्थी रजिस्टर्ड कराए हैं वह लगभग हो जाते हैं 11 करोड़ किसान। तो लगभग आपका 3 करोड़ ऐसे किसान बच जाएंगे इस बार जिन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, बहुत सारे किसानों का अभी एफटीओ का जो प्रोसेस है वो नो ही हुआ है, अभी यस नहीं हुआ है। तो यस कैसे होगा, कब तक होगा, इसके बारे में जानकारी देंगे साथियों। और बहुत सारे किसानों का लगभग पिछले 10 दिनों से वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखा रहा है, आरएफटी नहीं हो रहा है। तो आखिर आरएफटी कब होगा इसके बारे में भी जानकारी देंगे साथियों। और आपका पेमेंट प्रोसीड कब होगा इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार अभी कैसा कैसा स्टेटस शो हो रहा है किसानों के आवेदन स्टेटस में। आप लोग देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे मैंने एक किसान भाई का स्टेटस ओपन कर रखा है, बेनिफिशियरी स्टेटस। यहाँ पे एफटीओ प्रोसीड में नो बता रहा है। और इन किसान का अगर पेमेंट स्टेटस की बात की जाए तो यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखा रहा है। यानी ये किसान को पूरी उम्मीद है कि इन्हें 15वीं किस्त का पैसा मिलेगा, क्योंकि वेटिंग फॉर अप्रूवल लगभग 10 से 12 दिन पहले दिखाता है पेमेंट आने से पहले। लेकिन साथियों, जैसे ही वेटिंग फॉर अप्रूवल अगर पास कर दिया जाएगा स्टेट लेवल से, क्योंकि वेटिंग फॉर अप्रूवल होने के बाद अगर स्टेट लेवल में इसको अप्रूवल मिल जाता है तो सीधा आरएफटी शो करेगा। आपका आरएफटी शो करता है और आरएफटी 1-2 दिन रहता है साथियों, उसके बाद आपका सीधा पेमेंट प्रोसीड शो करेगा। और यहाँ पे जो एफटीओ प्रोसेस है वह यस हो जाता है। एफटीओ का मतलब होता है साथियों फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। और ये फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर कहाँ से दिया जाता है, ये स्टेट लेवल से दिया जाता है। तो आप लोग मान के चल सकते हैं जिसका भी अभी एफटीओ प्रोसेड में नो है और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखा रहा है, वो मान के चल सकते हैं कि 1-2 दिन में आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा साथियों। और आपको 15वीं किस्त का पैसा जो 15 नवंबर को दिया जाना प्रस्तावित है वहाँ पे आप लोगों के खाते में हस्तांतरित हो जाएंगे। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं साथियों जिनका पहले इस तरह का शो कर रहा था वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, और अब कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है। तो एक किसान भाई ये भी है साथियों, इनका स्टेटस मैंने 2-3 दिन पहले चेक किया था तो यहाँ पे एफटीओ प्रोसीड में नो ही बता रहा था, यहाँ पे नो ही बता रहा था। और पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखा रहा था। लेकिन जब मैंने आज इसको चेक किया तो एफटीओ प्रोसीड इनका यस हो चुका है और इनका पेमेंट स्टेटस में आरएफटी सिंक्ड बाय स्टेट फॉर द 9th इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इन्होंने बाद में रजिस्टर करवाया था। तो बाकी किसानों को जब 15वीं किस्त का पैसा मिलेगा साथियों, तो इस समय इस किसान को 9वीं किस्त का पैसा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 9 किस्त यहाँ पे शो कर रहा है इन किसान का। तो देखिए साथियों, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि पेमेंट प्रोसीड जैसे ही यस हो जाएगा तो पेमेंट स्टेटस में आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल हट के आपका आरएफटी सिंक्ड बाय स्टेट फॉर द जो भी किस्त आपका का रहेगा वह इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। लेकिन साथियों, कुछ किसानों का क्या हो रहा है, यहाँ पे ना ही वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है और ना ही आरएफटी आ रहा है, ना ही पेमेंट प्रोसीड आ रहा है। यानी पिछला 3-4 किस्त से उनका क्या हो चुका है साथियों, एफटीओ प्रोसीड में नो हो चुका है और किसी भी प्रकार से एफटीओ प्रोसीड यस नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उनका प्रॉब्लम क्या हो सकता है साथियों, एक तो अगर आपने लैंड सीडिंग नहीं करवाया है, आधार केवाईसी नहीं करवाया है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे साथियों तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपका रीजन फॉर एफटीओ नॉट प्रोसीड। तो यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे, मान लीजिए अगर आपका लैंड सीडिंग नहीं है तो यहाँ पे लिखा रहेगा लैंड नॉट सीडेड, इसीलिए आपका रीजन में बता दिया है कि एफटीओ इसलिए प्रोसीड नहीं हो रहा है। अगर आपका केवाईसी नहीं है तो आपका लिखा
देगा कि KYC नॉट कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में भी रीजन बता देगा। लेकिन किसी किसी का क्या हो रहा है साथियों, ना ही FTO में यस हो रहा है और ना ही यहाँ पे कुछ रीजन बता रहा है। यानी उनका जो 3 प्रॉब्लम है, लैंड सीडिंग, आपका eKYC और आधार ऑथेंटिकेशन, वो तीनों यस है फिर भी FTO नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि ये FTO का जो प्रोसेस है ये स्टेट लेवल पर किया जाता है। तो ना ही FTO के लिए आप कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। यानी जो अधिकारी होते हैं अवर लेवल के अधिकारी, स्टेट लेवल पर यानी राज्य लेवल पर जो अधिकारी होते हैं वही ये जो FTO प्रोसेस का है वही वहाँ पे यस या नो किया जाता है। तो आप लोग वेट कर सकते हैं साथियों। अगर पिछला 2-3 किस्त से आप लोगों को पैसा नहीं दिया गया है तो हो सकता है आगे आने वाले जो किस्त होंगे उसमें आप लोगों को पैसा मिल जाए। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो 15वीं किस्त का पैसा आने में अब सिर्फ 4 दिन शेष है साथियों। तो अगर इसी तरह के अपडेट और पाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मेरा वीडियो पहुंचे और आपको जानकारी मिले। तो इसी के साथ वीडियो पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।